आज हम पढ़ेंगे न्यून कोण। न्यून कोण के बारे में पहले हमने पढ़ा था शून्य कोण या जीरो कोण, ठीक है। तो अब उसके बारे में पढ़ के फ्री हो गए तो अब पढ़ लेना न्यून कोण, ठीक है। न्यून कोण पढ़ना है, इसे याद करना है। कैसे याद करना है वो हम आपको बताते हैं। न्यून कोण होता क्या है कि ऐसा कोण जो शून्य से बड़ा हो परंतु 90 अंश से छोटा हो, उसे हम क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। तो हमने देखो शून्य कोण कौन सा बताया था? हमने शून्य कोण बताया था एक सीधी ऐसी रेखा होती है, ठीक है। तो इस पे ये जो एंगल है, दोनों रेखाएं एक ही 0 अंश का एंगल बनाती हैं, ठीक है। ये ए और बी करके बताया था कि अगर ये हमारे इस बिंदु से, ओ बिंदु से अगर ये हमारा एंगल कितना बनाती हैं? 0 बनाती हैं, 0 अंश बनाती हैं, तो ये शून्य कोण था। अगर यदि हम इसको थोड़ा सा अगर इधर को लेके जाएंगे ऐसे करके, ठीक है, इसको ए रेखा को, तो ये बनाएगी 30 अंश, ठीक है। ऐसे मान लो ये चला जाएगा 40 अंश, ठीक है, ये 40 हो गया। ऐसे करते हुए ये 60 हो गया, ऐसे मानते हुए, ठीक है, ये 60 हो गया। तो इस तरीक़ा से अगर ये देखो ऐसे करके लाइन चली जाएगी बिल्कुल सीधी, ये होता है हमारा 90 एंगल, ठीक है। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर ये हमारा इससे सारे जितने भी कोण छोटे हैं, 90 अंश से छोटे हैं, तो उसे कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसा कोण जो शून्य से बड़ा हो परंतु 90 से छोटा हो, ऐसे कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि ऐसा कोण जो शून्य से बड़ा परंतु 90 अंश से छोटा हो तो 90 अंश से छोटा हो तो न्यून कोण क्या कहते हैं? न्यून कोण कहलाता है, ठीक है। ऐसा कोण जो शून्य से बड़ा हो परंतु 90 अंश से छोटा हो तो उसे न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। न्यून कोण कहलाता है या कहते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो शून्य से तो बड़ा होना चाहिए, तो मान लो 30 अंश होगा, लिखा होगा 40 लिखा होगा, 45 भी लिखा हो सकता है, 50 भी लिखा हो सकता है, 55 भी लिखा हो सकता है, 60 भी लिखा हो सकता है, ठीक है, 65 भी लिखा हो सकता है, ठीक है, और ऐसे 70 भी लिखा हो सकता है, ठीक है। लेकिन 90 से कम होना चाहिए। तो क्या है कि ऐसा कोण जो शून्य से बड़ा हो परंतु 90 अंश से छोटा हो तो न्यून कोण कहलाता है, ठीक है। जिसे एक्यूट एंगल भी कहते हैं, ठीक है। इसे याद रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लिख के नोट कर लो।